नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रदीप है। हमारे नए वीडियो में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। तो ये गाड़ी में हमारा सामान लोड हो चुका है। हम यहाँ पे लगाने जा रहे हैं 10 किलोवाट का सोलर सिस्टम। तो वीडियो काफ़ी लंबा है, वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखिएगा। वीडियो में आपको बहुत कुछ नया देखने, कुछ अलग सीखने को मिलेगा। तो ये जो सोलर पैनल इंस्टॉलेशन का काम किया जाएगा, ये गुमले जिले के भरनो प्रखंड में किया जाएगा। और आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे विद्यालय है, एकलव्य है, और ये रांची से गुमला जाने वाले रोड के बीच में यहाँ पे इस बिल्डिंग में भी सोलर लगा हुआ है। और ये पूरा स्कूल सोलर से ही चलता है, इसलिए इसका हमने शॉट ले लिया। और ये एकलव्य विद्यालय का कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा है, तो आप वहाँ पे बच्चों का एडमिशन करा सकते हैं जिनके माँ बाप नहीं है, या फिर माँ नहीं, या फिर बाप नहीं है। तो यहाँ पे हम लगाने वाले हैं हाइब्रिड सोलर सिस्टम। ये विसोल कंपनी का है, 10 किलोवाट में है। और आप ये देख सकते हैं, लुक वाइज देखने में कुछ इस तरीके का है। ये बैटरी का यहाँ पे पॉइंट दिया गया है, PV1 है, PV2 है, PV3 है, ग्रिड का है, जेन का है, वाईफाई का है, काफ़ी हैवी ड्यूटी में है। और यहाँ पे आप इस साइड पे देख सकते हैं, यहाँ पे कूलिंग के लिए 3 फैन लगाया गया है, DC स्विच है, ऑन ऑफ का स्विच है। और बात करें इस साइड पे, इस साइड से इसका डाटा टेक्निकल देख सकते हैं। यहाँ पे इस साइड पे भी यहाँ पे विंडो है, और आप ये टेक्निकल देख सकते हैं। ये 10 किलोवाट का सिंगल फेज हाइब्रिड इन्वर्टर है, और 13 किलोवाट पैनल सपोर्ट करता है। और इसकी VOC रेंज 500 है, 150 से 425 इसकी रनिंग लोड MPPT वोल्टेज है। तो यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को पूरा देखना चाहते हैं तो चैनल में बने रहें। और यदि आप इलेक्ट्रीशियन भाई हैं तो वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखिएगा। तो ये हमारा स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से इसको सजाया गया है। स्ट्रक्चर को डिजाइन करने में सुखदेव है और जगन्नाथ भैया है। तो स्ट्रक्चर को कुछ इस तरीके से बनाया गया है। स्ट्रक्चर हमने खुद से ही डिजाइन किया है, और वीडियो काफ़ी लंबा ना हो जाए इसलिए स्ट्रक्चर के बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर का हाइट है वो आगे का 5 फीट का है और पीछे का 7 फीट का है। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर लगाए जा रहे हैं वो टोटल नट बोल्ट में डिजाइन किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे हवाएं काफ़ी तेज चलती है। और जिस टाइम पे काम हो रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक के बास में झंडा लगा हुआ है, कॉर्नर पे आप देखोगे कितनी तेज हवाएं चल रही है यहाँ पे। तो हवाएं काफ़ी तेज चल रही है, उसके हिसाब से यहाँ पे स्ट्रक्चर को डिजाइन किया जाएगा कि तेज हवाओं में स्ट्रक्चर उड़े नहीं, सोलर पैनल उड़े नहीं, कस्टमर को कोई नुकसान ना हो। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर स्ट्रक्चर को हैवी ड्यूटी में बनाया जा रहा है। डबल सेफ्टी लॉक का यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं। तो यदि आप इस तरह का स्ट्रक्चर बनवाना चाहते हैं, या स्ट्रक्चर डिजाइन कराना चाहते हैं, या सोलर पैनल लगाना चाहते हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे स्ट्रक्चर लगाने के लिए 4 लोग ही हैं, और यहाँ पे टोटल 18 सोलर पैनल लगाएंगे। तो किस तरीके से स्ट्रक्चर को हम लगा रहे हैं आप देख सकते हैं। पीछे का लेग हमने पहले खड़ा कर लिया, आप फ्रंट वाले लेग को भी हम खड़ा करेंगे। तो आप ये देख सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होती है जब तक कैची उची ना मारा जाए, क्योंकि लोगों की आवश्यकता होती है और यहाँ पे लोग कम हैं। तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर को डिजाइन किया जा रहा है। फिर सेल्फ स्क्रू मार के इसको हम टाइट करेंगे, और उसके बाद फिर इन सोलर पैनल को यहाँ पे लगाएंगे। तो सोलर पैनल हमारे छत के ऊपर आ चुके हैं। UTL कंपनी का 590 वाट का बाइफिशियल सोलर पैनल है। टोटल के टोटल यहाँ पे 18 सोलर पैनल है। तो आप ये देख सकते हैं, मोनो हाफ कट एंड टाइप टॉप ऑन पैनल है। इन सारे सोलर पैनल को हम स्ट्रक्चर के ऊपर लगाएंगे। तो आप ये देख सकते हो, इसका डाटा डिस्क्रिप्शन 590 वाट का पैनल है, 49.9 या कुछ ऐसा इसका VOC ओपन सर्किट वोल्टेज। और आप ये देख सकते हैं, स्ट्रक्चर हमारा रेडी हो चुका है और कंप्लीट है। यहाँ पे कैंची भी मारा गया है, पूरे अच्छे तरीके से सपोर्ट भी मारा गया है। और इसको हम गिट्टी सीमेंट से भी बाद में जाम करेंगे। और यहाँ पे बेस प्लेट को भी अच्छे तरीके से जाम किया गया है। यहाँ पे M10 फास्टनर का यूज किया गया है, 17 नंबर का नट बोल्ट लगता है। तो इस तरीके का हमारा स्टैंड हमारा तैयार हो गया है। ज़्यादा हाई राइजिंग नहीं है, आगे का 5 फीट है और पीछे का 7 फीट है। तो ये रहा हमारा पहला सोलर पैनल। और सबसे पहले इसको हम इस लाइन से सेट करेंगे। और टीम में कुलदीप भी है, इसका फर्स्ट टाइम है, ये थोड़ा डरा हुआ है कि सोलर पैनल ग्लास का इसको कैसे पकड़े, किस तरीके से पकड़े कि प्रॉब्लम ना हो और कोई गलती ना हो। तो सोलर पैनल लगाते समय 2-3 बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। एक भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, आप जिस काम को कर रहे हैं उस पर ध्यान केंद्रित होना चाहिए। हमसे भी कई एक बार गलती हुई है कि सोलर पैनल लगाते के वक्त अगर डाउन पे लगा रहे हैं और किसी तरह का मिस्टेक होता है तो ये ग्लास का है, टूट सकता है और ख़राब हो सकता है, ब्रेकेज हो सकता है। तो इन सारी बातों के ध्यान में रखते हुए यहाँ पे सोलर पैनल को लगाया जा रहा है।
तो आप ये देख सकते हैं, ये रहा हमारा पहला सोलर पैनल। तो कुछ इस तरीके से इसको टाइट किया जा रहा है। और टाइट कैसे कर रहे हैं और कितने इंची का नट बोल्ट का यूज हम करेंगे और मिड क्लैंप इंड क्लैंप कैसा लगाएंगे, जीआई वाला या एल्युमिनियम वाला, वीडियो में सब कुछ आपको बताएंगे। आप वीडियो में बने रहिए, वीडियो काफ़ी लंबा है। तो ये रहा हमारा पहला सोलर पैनल। इसको हम इस साइड से लगाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, सोलर पैनल लगाने के लिए हम मेजर कर रहे हैं ऊपर और नीचे की ओर सेम दूरी बना रहे। और स्ट्रक्चर में हमने बीच में स्ट्रक्चर को इस तरीके से डिजाइन किया है कि बीच में एक गैप बनाया है कि एयर का सर्कुलेशन बीच से निकल जाए और पैनल को क्लीनिंग के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये रहा हमारा पहला सोलर पैनल। इसको पहले हम फर्स्ट वाला जो सोलर पैनल था उसको मेजर करेंगे, तभी बाकी जाके सारा 9 का 9 पैनल एक साथ मेजर होगा। अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हुआ तो फिर मेजर करने में प्रॉब्लम होगा, पैनल ऊपर नीचे लगेगा, देखने में खूबसूरत नहीं होगा, अच्छा नहीं दिखेगा। और ये रहा हमारा दूसरा सोलर पैनल। तो अब हम क्या करेंगे, पहले वाले को लगाए उसी लाइन पे अब हम सीधे लगाते चले जाएंगे। अब हमें प्रॉब्लम नहीं होगी लगाने में। पहला वाला सोलर पैनल लगाने में थोड़ी मापी वापी करनी पड़ती है, मेजर करना पड़ता है, काफ़ी क्रिटिकल काम है और बड़े ही ध्यान से काम को करना पड़ता है, क्योंकि हाइट भी काफ़ी है और हवाएं भी चल रही है। हवाएं इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं चल रही है, पर हवाएं चल रही है, तो पैनल को सपोर्टिंग करके अच्छे तरीके से लगाने का हम कोशिश करेंगे। तो ये रहा हमारा दूसरा सोलर पैनल। और यदि आप इस तरह का हाइब्रिड इस तरह का सोलर पैनल लगाना चाहते हैं और या हाइब्रिड इन्वर्टर लगाना चाहते हैं तो हमारे स्क्रीन में दिए गए नंबर से आप में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे हम मिड क्लेम का भी यूज करेंगे और नट बोल्ट का भी यूज करेंगे। तो पहले सोलर पैनल को हमने लगाया और नीचे से 10 नंबर का नट बोल्ट से इसको टाइट किया है, डबल सेफ्टी लॉक करेंगे। तो ये रहा हमारा दूसरा पैनल। तो आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे हमने इंड क्लैंप भी लगाया और नीचे से वार्सल यूज करके नट बोल्ट भी लगाया है। आप बाकी तो इसके ऊपर हम कुछ नहीं कर सकते, बाकी हवाएं पे डिपेंड करता है कितनी तेज़ हवाएं चल रही है और आपदा का कोई भी इलाज नहीं है। तो यहाँ पे भी हम डबल सेफ्टी लॉक का यूज करेंगे। तो कुछ इस तरीके से सोलर पैनल को लगाया जा रहा है। पहला हमने लगा लिया। वीडियो को मैं स्पीड में दिखा रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा है, 1 घंटा का वीडियो है। वीडियो में सब कुछ बारीकी से नहीं दिखाया जा सकता, और यदि आप इंस्टॉलर हैं तो वीडियो को देखकर समझ सकते हैं कि किस तरीके का काम किया जाता है। तो ये सोलर पैनल अभी लगाते लगाते लगभग 2 से 3 घंटा हमारा हो चुका है। हाँ, वीडियो आपको स्पीड में दिखा रहा हूँ। और ये हमारा दूसरा दिन है। पहला दिन हमने स्ट्रक्चर तैयार किया, स्ट्रक्चर खड़ा किया, और दूसरा दिन हमने सोलर पैनल को लगाना शुरू किया। और कुछ टाइम पे यहाँ पे बारिश भी हो जाती है, जिसके कारण काम को रोकना पड़ता है। हवाएं काफ़ी तेज़ चलती है, जिस कारण से काम थोड़ा डिले होता है। तो आप ये देख सकते हो, काम करते करते शाम होने को है और अभी तक हमने टोटल 8 सोलर पैनल लगा लिए हैं। 4 नट बोल्ट को भी एक साथ टाइट करना है, यूज करना है। तो ये रहा हमारा दूसरा दिन। 4 या 5 सोलर पैनल, तीसरा दिन सॉरी, 4 या 5 सोलर पैनल हमने लगा लिया था। और ये हमारा छठा सोलर पैनल है। इसको भी हम लगाएंगे उसी रॉ पे। और यहाँ पे हवाएं काफ़ी तेज़ चलती हैं, इसलिए हमें भी डर है कि सोलर पैनल उड़े नहीं, और इसलिए हमने बाद में डिसीजन लिया कि इस पर और कुछ सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए काम को करने का कोशिश किया जाए। तो यहाँ पे 9 सोलर पैनल ऊपर वाले लाइन में लगाए जाएंगे और 9 सोलर पैनल नीचे वाले लाइन में लगाए जाएंगे। तो किस तरीके से सोलर पैनल को लगाया जाएगा, आप वीडियो में बने रहिए। तो आप ये देख सकते हैं, सोलर पैनल हमारा लग के कंप्लीट हो चुका है। ऊपर वाले लाइन में टोटल 9 सोलर पैनल लगाए गए हैं और नीचे वाले लाइन में 9। नीचे से व्यू कुछ इस तरीके का दिख रहा है। यूटीएल कंपनी का 590 वाट का मोनो हाफ कट बाईफेशियल सोलर पैनल है। और बीच में हमने एक गैप भी रखा है कि हवाएं बीच से निकल जाए, पैनल को नुकसान ना हो, पैनल उड़े नहीं। और ये बाईफेशियल सोलर पैनल है, नीचे से भी चार्जिंग लेता है और ऊपर से भी चार्जिंग लेता है, ऐसा लोग कहते हैं, पर ऐसा नहीं है। ये अभी का लेटेस्ट अपडेट पैनल है, इसके बारे में आप रिसर्च कर सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, कुछ इस तरीके का व्यू हमारा आ रहा है। और आगे के साइड में वाटर टैंक है, तो उसको हमने नहीं टच किया है। और उस साइड पे लगाना था, पर प्रोग्राम बाद में कैंसिल हो गया उस साइड पे। बाद में और सोलर पैनल लगाए जाएंगे। और आप ये देख सकते हो, मिड क्लैंप लगाया, डबल सेफ्टी का यूज किया गया है और अच्छे तरीके से कोशिश किया हमने काम को करने का। और आप ऊपर की ओर से यहाँ पे व्यू देख सकते हो किस तरीके का यह दिख रहा है। हाँ, तो स्ट्रक्चर का काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब करेंगे हम इसकी वायरिंग।
तो ये रहा हमारा वायर। यहाँ पे जो हम वायर यूज कर रहे हैं वो डीसी वायर है 6 mm का, और ये ग्रीन वाला जो है एसी वायर है। इसको हम पैनल से जो ग्राउंड के लिए जो लीकेज करंट आएगा उसको एसपीडी से करके ग्राउंड में आर्थिंग की मदद से डिस्ट्रॉय करेंगे, उसके लिए हम यूज में लाएंगे। तो आप ये देख सकते हैं 2 स्ट्रीम हम यहाँ पे बनाएंगे। एक रेड कलर का स्ट्रीम है और एक ब्लैक कलर का टेप हमने लगाया है, एक प्लस का और एक माइनस का, एक प्लस का और एक माइनस का, और एक ग्रीन कलर वाला जो है वो हमारा आर्थिंग में जाएगा। तो वायर लगा रहे हैं, वायरिंग कर रहे हैं, और बिल्डिंग काफ़ी हाइट है, यहाँ पे थोड़ा वायर को डालने में काफ़ी प्रॉब्लम हुआ। तो वायर को पहले हमने माप लिया है और वायर को फिर नीचे की ओर पर डालेंगे और सीधा लेकर के नीचे इन्वर्टर के पास लेकर के जाएंगे। तो अजय वायर को डाला जा रहा है और 6 mm की वायर है और पाइप हमारा 1 इंची है। थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, अगर 25 mm की वजह अगर 32 mm का पाइप होता तो वायर को डालने में प्रॉब्लम नहीं होता, फिर भी चला जाता है। 4 वायर और एक आर्थिंग का, इसको भी हम डालेंगे और डालने के बाद पैनल के कनेक्शन करेंगे। तो आप ये देख सकते हो किस तरीके से वायर को डाला जा रहा है, वायर लगा रहे हैं, वायरिंग कर रहे हैं। और यहाँ पे लाइटिंग भी लगाया जाएगा, 3 आर्थिंग की जाएगी और आर्थिंग किस तरीके से किया जाएगा सब कुछ आपको वीडियो में दिखाएंगे, और काम करने का सही तरीका क्या होता है। ये देख सकते हैं ऊपर की और हमारा पाइपिंग का काम चल रहा है और यहाँ पे हम आर्थिंग बनाएंगे। टोटल यहाँ पे हम 3 आर्थिंग बनाएंगे, एक एसी साइड का, एक डीसी साइड का और एक लाइटिंग रजिस्टर के लिए। तो यहाँ पे आर्थिंग का काम हमारा नीचे हो रहा है और ऊपर लाइटिंग का भी काम चल रहा है। तो आप ये देख सकते हैं लाइटिंग कुछ इस तरीके से लगाया जा रहा है। यहाँ पे बेस फ्लैट को उल्टा करके लगाया गया है और वहीं पे नट बोल्ट से टाइट कर दिया गया है। एलडे का नीचे का जो हमारा हिस्सा वो पीवीसी का था। तो ये रहा हमारा आज का चौथा दिन आज हो चुका है। 3 दिन हमें स्ट्रक्चर लगाने, 1 दिन हमें माल चढ़ाने और मटेरियल स्ट्रक्चर बनाने में लग गया, दूसरा दिन स्ट्रक्चर लगाने में लग गया, तीसरा दिन पैनल्स, पाइपिंग्स और आर्थिंग में लग गया। तो आज हमारा यह चौथा दिन है। काम को बारीकी से किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट कटिंग नहीं किया गया है और हमारे हिसाब से काम चल रहा है यहाँ पे। तो अब आइए वायरिंग की पारी। तो वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखिएगा। अब कैसे वायरिंग की जाएगी, किस तरीके से वायरिंग किया जाएगा, कितना स्ट्रीम बनाया जाएगा, सब कुछ वीडियो में आपको क्लियर बताया जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पैनल की वोल्टेज को मापेंगे। तो वीडियो में मैं ही हूँ प्रदीप, और हमारे साथ 2 लोग और आए हैं जो गिट्टी सीमेंट से स्टैंड को जाम करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वोल्ट मीटर को सेट करेंगे डीसी वोल्ट पे और देखेंगे एक पैनल से हमारा कितना वोल्ट आ रहा है। तो आप ये देख सकते हो पैरामीटर सेट किया जा रहा है, और यदि आप इलेक्ट्रीशियन है तो अच्छे क्वालिटी का एम्पेयर मीटर यूज करें जिससे कि परफेक्ट उसका परफॉर्मेंस अच्छा हो। तो माइनस वाली लीड को हम माइनस में लगाएंगे और प्लस वाली लीड को हम प्लस में लगाएंगे। तो आप ये देख सकते हो पैनल से हमारा कितना वोल्टेज आ रहा है। 50.2 वोल्ट हमारा सोलर पैनल से आ रहा है। 51 पॉइंट कुछ वोल्ट का सोलर पैनल है ये। तो हम क्या करेंगे, काम करने से पहले एक एक सोलर पैनल की वोल्टेज को प्रॉपर तरीके से मापेंगे। तो सारी वोल्टेज को हमने माप लिया है। तो आप ये देख सकते हो नीचे की लाइन में 9 सोलर पैनल है, इसको हम आपस में सीरीज करेंगे, 2 स्ट्रीम बनाएंगे। तो ये हमारा पहला के साथ दूसरे को कनेक्ट किया और दूसरे को तीसरे के साथ, 3 सोलर पैनल हमारे आपस में सीरीज हो गए। तीसरे को चौथे के साथ करेंगे, चौथे को पांचवें, पांचवें को छठे, छठे 7वें 8वें 9वें। तो टोटल 9 सोलर पैनल नीचे वाले लाइन में, 9 सोलर पैनल ऊपर वाले में, सबको हम सीरीज करेंगे, 2 स्ट्रीम बनाएंगे और लाइटिंग भी हमारा लगकर कंप्लीट हो चुका है। आप ये देख सकते हो 9 सोलर पैनल का हमने स्ट्रीम बना लिया और ये रहा हमारा सोलर पैनल से आउटपुट का पॉइंट। तो यहाँ पे आपने देखा माइनस का कनेक्टर था और यहाँ पे हम कनेक्टर बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम कनेक्शन के लिए प्लस का कनेक्टर MC4 कनेक्टर यूज करेंगे जो सिर्फ कनेक्शन के लिए यूज किया जाएगा। और यहाँ पे हम लग पंच का भी यूज कर रहे हैं क्योंकि 9 सोलर पैनल है, 50 सोलर पैनल, 9 सोलर पैनल है, 50 वोल्ट एक सोलर पैनल से आएगा, लगभग 450 वोल्ट का कनेक्शन इसी वायर से होकर के नीचे जाएगा। तो इस बात का बारीकी से ध्यान रखें कि लूज कनेक्शन ना हो। तो कुछ इस तरीके से हम बना रहे हैं और यहाँ पे क्लिक की आवाज़ आनी चाहिए। ये 1 टाइम लॉक होता है, इसको फिरने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे,
MC4 कनेक्टर के जो टूल्स है, PVC वाले रिंच है, उसकी मदद से प्रॉपर तरीके से टाइट करेंगे। लूज नहीं होना चाहिए। इसको टाइट कर रहे हैं और टाइट करने के बाद यहाँ पे हम जो हमारा माइनस वाला आउटपुट है वहाँ पे हम लगाएंगे। तो आप ये देख सकते हो माइनस वाले पे हमने प्लस वाला MC4 कनेक्टर लगा करके, ये रहा हमारा पहला स्ट्रीम का माइनस, ये हो गया, और ये रहा हमारा पहले वाले लाइन का प्लस का पॉइंट। तो यहाँ पे प्लस वाले कनेक्टर पे हम माइनस वाले MC4 कनेक्टर का यूज करेंगे, फीमेल कनेक्टर का। तो माइनस का हमने उस तरफ लगा दिया और ये रहा हमारा प्लस का। तो एक स्ट्रीम हमारा लग चुका है और नीचे वाले लाइन का ये रहा हमारा दूसरा स्ट्रीम, ये हमने प्लस का भी लगा दिया और इसको लॉक टाई की मदद से प्रॉपर तरीके से इसको सेट करेंगे। तो ये हमने प्लस का लगा दिया और इस साइड पे हम माइनस का लगाएंगे। तो दो स्ट्रीम हमारा बनकर तैयार हो गया। हाँ, प्लस का हमने लगा दिया और ये रहा हमारा माइनस का। तो ये इसको भी हम कुछ इस तरीके से लगाएंगे और चेक करेंगे। वापस नहीं है क्योंकि MC4 कनेक्टर से ही जो पिन होता है एक दूसरे से अटैच होता है और नीचे वोल्ट जाता है, करंट जाता है। तो ये आप ये देख सकते हो, यहाँ पे हम DC वायर को लगा रहे हैं, जो पैनल का एक्स्ट्रा करंट होगा उसको भी हमने लगा दिया। ये हमारा DC साइड के ग्राउंड पे जाएगा क्योंकि सोलर पैनल से कुछ करंट लीकेज होते हैं। और आर्थिंग का गड्ढा का काम हमारा हो चुका था। तो यहाँ पे जो हम आर्थिंग में पाइप का यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रोड वाला यूज कर रहे हैं, इसके अंदर भी केमिकल है और बाहर से भी इस पर हम चारकोल लगाएंगे। तो कुछ इस तरीके से इसको घोल बना करके हम लगाएंगे। हाँ, घोल आप ऐसे भी लगा सकते हैं, घोल बनाकर भी लगा सकते हैं, दोनों तरीका यूज में ला सकते हैं, पर घोल के लगाने में थोड़ा ज़्यादा बेहतर होता है। तो कुछ इस तरीके से लगाया जा रहा है। यहाँ पे टोटल 3 आर्थिंग किया गया है। आर्थिंग करने का सही तरीका यही है। पहले के टाइम पे नमक, कोयला, काफ़ी चीज़ों का यूज किया जाता था। अब के टाइम पे थोड़ा अपडेट हो चुका है, चारकोल आता है, मार्केटिंग मिलता है। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ की वायरिंग कुछ इस तरीके से की गई है और यहाँ पे काफ़ी जिस तरीके का लोड है उस तरीके से वायर का यूज नहीं किया गया है। तो ये रहा हमारा इन्वर्टर। इन्वर्टर की पैकिंग कुछ इस तरीके से, काफ़ी अच्छे तरीके से पैकिंग किया गया, फार्माकोल यूज किया गया। ये रहा इसका वारंटी पेपर, वारंटी कार्ड, और 5 इयर्स की वारंटी है। हाइब्रिड इन्वर्टर है, हैवी ड्यूटी में है। और ये रहा इसका यूजर मैनुअल बुक। और इसके साथ हमें क्या क्या मिला ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा डोंगल, इसको हम इंटरनेट से कनेक्ट करेंगे सिस्टम को। कभी वो इसमें प्रॉब्लम होता है तो आप टोल फ्री नंबर फ़ोन करके ऊपर से कंपनी वाले से सेटिंग करा सकते हो। ये रहा सीटी का यूज हम बाद में करेंगे, यहाँ पे ग्रिड को अभी एक्सपोर्ट नहीं करना है। तो आप ये देख सकते हो विसोल कंपनी का हाइब्रिड इन्वर्टर है और यहाँ पे कुछ स्टिकर में लिखा हुआ है कि यदि आप टेक्नीशियन हैं। और ये रहा हमारा सीटी और कुछ कैन पॉट वायर और फास्टनर। और ये रहा हमारा लीड एसिड बैटरी के लिए बैटरी के टेम्परेचर को वो बताता है कि इतना टेम्परेचर बैटरी हिट है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सोलर पैनल ऊपर से जो वायर हम नीचे लेकर के आए हैं उसकी वोल्टेज को मापेंगे। एक सोलर पैनल का वोल्टेज तो आपको हमने दिखा दिया था कि 40 से 50 वोल्ट, 51.2 वोल्ट का हमारा सोलर पैनल है। तो 9 पैनल सीरीज किए गए हैं। तो आप ये देख सकते हो 457 वोल्ट हमारा एक स्ट्रीम में आ रहा है और दूसरे स्ट्रीम पे आप देख सकते हो कि कितना हमारा करंट आ रहा है। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे दूसरे वाले सोलर पैनल्स पे हमारा 452 वोल्ट आ रहा है। वोल्ट काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन्वर्टर को माउंट करेंगे। इन्वर्टर को माउंट करने के लिए इसको प्रॉपर तरीके से मापेंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरीके से। तो इसकी मापी हम कर रहे हैं और कॉर्नर में भी मापेंगे कि कितना हाइट पे इसको लगाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मार्किंग करेंगे वाल पे। और यहाँ पे वाल को हमें अभी तुरंत ही पेंट कराया है क्योंकि बाद में इन्वर्टर लगने के बाद वहाँ पे पेंट नहीं हो पाता, इसलिए जिस एरिया पे इन्वर्टर लगेगा वहाँ पे हमने पेंट करा लिया है। हाँ, टेम्पोरली काम चलाने के लिए अब वहाँ पे पेंट करना थोड़ा मुश्किल होगा और काम अभी चल ही रहा है। तो सबसे पहले हमने मार्किंग कर लिया और मार्किंग करने के बाद यहाँ पे हम ड्रिल करेंगे और यहाँ पे 16 नंबर बीट का यूज किया जा रहा है और वाल पे हम होल करेंगे। होल करने के बाद यहाँ पे हम M10 फास्टनर का यूज करेंगे। कंपनी ने भी फास्टनर दिया है बट वो हमें पसंद नहीं, तो यहाँ पे हम M10 फास्टनर का यूज करेंगे कि इस फास्टनर पे हमें ज़्यादा भरोसा है
और कंपनी जो देता है वो थोड़ी पतली होती है और ये थोड़ा उससे हैवी है। तो आप ये देख सकते हो M10 फास्टनर लगाने का तरीका क्या है। सबसे पहले हम ड्रिल से मार्किंग करके होल करेंगे। होल करने के बाद इसको उतना ही नंबर का वीट का यूज करेंगे जो इस पर टाइट जाए। तो आप ये देख सकते हो हथौड़ी की मदद से इसको हम डालेंगे और वाल में डालने के बाद इसको यहाँ पर DC 21 वोल्ट मशीन का यूज करेंगे और इसको पहले टाइट करेंगे और टाइट करने के बाद फिर रिवर्स में खोलेंगे तो वो कुछ इस तरीके का होता है। इन्वर्टर को हम क्या करेंगे वाल में माउंट करेंगे। तो ये हमारा माउंट हो चुका है। कम लोग थे माउंट की इस तरीके से किया गया, आपको नहीं दिखा पाए क्योंकि इन्वर्टर काफ़ी वेट है, लगभग 60 kg का है। और आप ये इसका डाटा भी देख सकते हैं यहाँ पे। आपको पुश करके देखना होगा, वीडियो में आपको दिखाया गया है। आप नीचे की ओर से इसका व्यू देख सकते हैं। माउंट करने के बाद कुछ इस तरीके का लुक आया है। और इस इन्वर्टर को माउंट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ। कंपनी वालों से मैं बोलूँगा कि स्टैंड अगर अलग से होता तो माउंट करने में प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि स्टैंड इसका यहाँ पे फिक्स था और नीचे वाले पे हमें मशीन लगाने के लिए प्रॉब्लम हुआ, रिंच से ही टाइट करना पड़ा। तो यहाँ पे हम केबल डक्ट का यूज करेंगे और केबल डक्ट लगाने के लिए हम लेवल मीटर का भी यूज करेंगे, क्योंकि वो अगर टेढ़ा दिखा तो इतना महंगा इन्वर्टर के बगल में अगर काम फिनिशिंग से नहीं किया जाए तो देखने में काफ़ी अच्छा नहीं लगता, ख़राब लगता है थोड़ा। तो इसको हमने मार्किंग कर लिया है। मार्किंग करने के बाद यहाँ पे हम 8 नंबर ड्रिल बिट का यूज कर रहे हैं और 2 इंची का गिट्टी यूज कर रहे हैं और इसको फिर सेल्फ स्क्रू की मदद से प्रॉपर तरीके से टाइट करेंगे। और टाइट करने के बाद यहाँ पे हम 2 in 1 out 2 in 2 out DC-DB बॉक्स का यूज करेंगे। डबल MPPT यहाँ पे हम यूज करेंगे, एक MPPT हमारा खाली रहेगा। तो आप ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमने DC-DB बॉक्स लगा दिया। और यहाँ पे ऐसी साइड इनपुट के लिए भी हमने एक MCB बॉक्स का यूज करेंगे और AC-DB बॉक्स लगाएंगे और केबल डक्ट इस तरीके से लगाया गया है। तो माउंट करने वाली चीज़ों का काम हो चुका है। अब आती है वायरिंग की पारी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन्वर्टर के कवर को खोलेंगे। यहाँ पे एल की वर्ल्ड कंपनी ने दिया है और एल की रिंच भी साथ में ही हमें मिला था। तो आप ये देख सकते हो अंदर का व्यू कुछ इस तरीके का है और ये थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे जो सोलर कनेक्शन के लिए दिया गया है वो क्लिप टाइप में है। यहाँ पे हमें स्क्रू ड्राइवर का यूज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे डबल इनपुट का पॉइंट दिया गया है। ट्रिपल MPPT इन्वर्टर है। आप ये ग्रिड का इनपुट देख सकते हो, जेन का और लोड का, और उस साइड पे बैटरी का, BMS का, कैन का, सब कुछ यहाँ पे पॉइंट दिया गया और है कुछ ग्लाइड है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो सोलर पैनल से डबल MPPT हम यूज करेंगे, सोलर पैनल से जो करंट आएगा उसको सबसे पहले DC-DB बॉक्स में इन करेंगे। कुछ वायर हम एक्स्ट्रा रखेंगे, पहले हमने वायर को एक्स्ट्रा रखा था और थोड़ी बहुत कुछ एक्स्ट्रा वायर है उसको हम कट कर लेंगे। तो थोड़ा सा 1 मीटर एक्स्ट्रा वायर रखने से अगर इन फ्यूचर DC-DB बॉक्स है, इलेक्ट्रिक का सामान है, कभी अगर प्रॉब्लम होता, आग उग लग जाती है तो वायर कुछ एक्स्ट्रा रहने से हमें बाद में सर्विस देने में प्रॉब्लम नहीं होता। तो यहाँ पे हम पिन टाइप लग का यूज करेंगे। पिन टाइप लग यूज करने के बाद ये रहा हमारा प्लस का वायर। प्लस वाले पे हम रेड कलर का टेप लगाएंगे और यहाँ पे जो ब्रेकर है वहाँ पे प्लस की वायर जाएगी। आप ये देख सकते हो 600 वोल्ट के SVD है, 500 वोल्ट से नीचे का यहाँ पे करंट फ्लो होगा, लगभग 450 वोल्ट। 9 पैनल है, 51.2 वोल्ट का, तो 600 वोल्ट चलेगा। तो यहाँ पे हम जो DC ब्रेकर है और वहाँ पे भी फ्यूज है 20 एम्पेयर्स का। तो एक पैनल से हमारा 14 या 15 एम्पेयर का पैनल्स है, तो वहाँ पे हम 20 एम्पेयर्स का फ्यूज काफ़ी है, इनफ है। तो प्लस वाला लीड प्लस पे लगा दिया, माइनस वाले लीड हम कनेक्टर पे लगाएंगे। इस पर ब्रेकर नहीं है, प्लस वाले पे ब्रेकर लगाया गया है, वो डायरेक्ट है कोड पे। तो ये आप देख सकते हो लगा दिया और ये रहा हमारा आउटपुट का पॉइंट। तो पहले वाले पे हमने इनपुट का पॉइंट लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, दूसरा वाला जो हमारा MPPT है, दूसरा वाला जो स्ट्रीम है, उसको हम इनपुट वाले पॉइंट पे जोड़ेंगे। तो ये रहा प्लस का और वायर कटर की मदद से इसको छीलेंगे प्रॉपर तरीके से। और 6 स्क्वायर mm की DC वायर है, केबल आप अच्छा यूज करें। यहाँ पे PVC पिन टाइप लग का यूज करेंगे और रेड वाले पे रेड कलर का टेप लगाएंगे। ऐसे हमने 2 कलर का वायर का यूज किया है, पर प्रॉपर तरीके से रेड नहीं है, रेड कलर का केवल
लाइनिंग है, तो कुछ लगाने में कोई प्रॉब्लम हो रहा था तो ब्रेकर को हमने बाहर निकाल दिया और स्क्रू ड्राइवर की मदद से अच्छे तरीके से टाइट करेंगे, खींच करके देखेंगे लूज कनेक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि वायरिंग में लूज कनेक्शन इन्वर्टर को नुकसान दे सकता है, स्पीडी जल सकता है। तो प्लस का हमने लगा दिया और ये रहा हमारा माइनस का। तो 2 MPPT का कनेक्शन हमने इनपुट का पॉइंट्स DCDB बॉक्स पे दे दिया। अब हम क्या करेंगे, फ्यूज को बाहर निकालेंगे, करंट लगने का डर नहीं हो, हम आउटपुट की पॉइंट वाले वायर को मापेंगे। तो ये रहा हमारा आउटपुट का पॉइंट और कुछ वायर हम एक्स्ट्रा रखेंगे, तो कोई फ्यूचर में प्रॉब्लम हो तो हमें काम दे। थोड़ी सी वायर हम 1 मीटर से थोड़ा कम, हाफ मीटर लगभग हम एक्स्ट्रा रखेंगे। वीडियो में मैं हूँ प्रदीप, वायरिंग कर रहा हूँ। यदि आप इस तरह का हाइब्रिड सिस्टम लगाना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये आउटपुट का पॉइंट वाले कनेक्टर पे हम लगा रहे हैं, आउटपुट वाले पे आउटपुट का वायर जोड़ेंगे और इनपुट वाले पे इनपुट जोड़ेंगे। इनपुट हमेशा ब्रेकर पे इनपुट करता है, ब्रेक पे, और आउटपुट वाले कनेक्टर से आउट वाले लाइन पे जोड़ते हैं। तो ये पहला MPPT हम यूज में लेंगे। तो आप ये देख सकते हैं, प्लस वाली लीड को हम प्लस वाले पॉइंट पे लगाएंगे और माइनस वाली लीड को माइनस पे लगाएंगे। इसको लगाना काफ़ी इजी हुआ, स्क्रू ड्राइवर की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। और बाद में इसका हम परफॉर्मेंस देखेंगे, ये क्लिप टाइप पिन टाइप लॉक कैसा उपयोग में आता है। तो यहाँ पे दो इनपुट का पॉइंट दिया गया है, 2 प्लस का 2 माइनस का, 2 प्लस का 2 माइनस का, 2 प्लस का 2 माइनस, PB1 PB2 PB3। ट्रिपल MPPT इन्वर्टर है। इसको अच्छे तरीके से ग्लाइड को टाइट करेंगे। तो पहला स्ट्रीम हमने इन्वर्टर पे लगा दिया है। अब क्या करेंगे, हम दूसरे वाले स्ट्रीम से DCDB बॉक्स से वायरिंग करके लाएंगे और कनेक्शन करके लाएंगे और दूसरे वाले MPPT का पॉइंट जहाँ पे प्लस का चिन्ह है वहाँ पे रेड वाले वायर को जोड़ेंगे और जहाँ पे माइनस का चिन्ह है वहाँ पे ब्लैक वाले वायर को जोड़ेंगे। तो प्लस का हमने लगा दिया और ये रहा माइनस का। काम को बड़ी ध्यान से करना पड़ता है, अगर एक भी थोड़ा सा उल्टा फुल्टा हो गया तो चार्ज कंट्रोलर उड़ सकता है। काफ़ी महंगा इन्वर्टर है, 10 किलोवाट का हाइब्रिड इन्वर्टर है, ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर है, क्योंकि ये यहाँ पे जहाँ पे लगेगा वहाँ पे रिपेयर नहीं हो सकता, क्योंकि इसको उतार के फिर कंपनी भेजना पड़ता है, वहाँ से रिपेयर होके आएगा या फिर एक्सचेंज होकर के आएगा। तो ये हमारा दूसरा भी हमने यूज लिया और जो एक्स्ट्रा था उसको हमने लॉक कर दिया। तो 2 MPPT हमने इनपुट वाले पॉइंट्स पे लगा दिया है। अब क्या करेंगे, हम ग्लाइड को टाइट करेंगे अच्छे तरीके से। यहाँ पे PVC ग्लाइड दिया गया है और इन्वर्टर काफ़ी अच्छा है, काम करने में काफ़ी आसानी हुई। यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर टाइट करने में थोड़ा PVC का अलग होता है, तो थोड़ा हमें भी डर होता है टूट ना जाए, सर्किट से लगा हुआ होता है, तो उसको एक लिमिटेशन में टाइट करना पड़ता है। जैसे कि आप देख सकते हो वहाँ पे ग्रिड जेन लोड पे दिया गया है। तो आप ये देख सकते हैं सोलर पैनल से 2 MPPT हमारा इनपुट का पॉइंट्स और वहाँ से निकल के हमारा इन आउटपुट जो निकला वो इन्वर्टर का जहाँ पे इनपुट का पॉइंट्स है वहाँ पे हमने लगा दिया। तो हमारा DC साइड के इनपुट का पॉइंट और आउटपुट का पॉइंट DCDB बॉक्स में हमने इनपुट किया और इन्वर्टर पे उसका आउटपुट वाले इन्वर्टर पे इनपुट कर दिया। तो DC साइड का हमारा काम कुछ इस तरीके से हो चुका है और जो एक्स्ट्रा वायर थी इसको केबल डक्ट में लॉक टाई की मदद से प्रॉपर तरीके से सेट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, ऐसी साइड का काम शुरू करेंगे। तो यदि हमारा काम आपको अच्छा लगा होगा तो हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और यदि आप इस तरह का हाइब्रिड सिस्टम लगाना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ओवर अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस लगाएंगे। तो आप ये देख सकते हो, एनामिक या ऐसे कुछ कंपनी का नाम था, ऑनलाइन हमने परचेज किया था। तो ये सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओवर वोल्टेज अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस को सबसे पहले लगाएंगे और उसके बाद हम एक DC चेंज ओवर का भी यूज करेंगे। एक साइड पे हम सोलर और एक साइड पे बाईपास, ऐसा इसको इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि अभी इन्वर्टर साइड पे कभी कोई प्रॉब्लम होता है तो कस्टमर डायरेक्ट बाईपास करके लोड को चला सके। तो सबसे पहले हमने वोल्टेज अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस का यूज किया और उसके बाद हम चेंज ओवर में एक लाइन हमने डाला और एक लाइन हम सोलर का डालेंगे और वहाँ से हम फिर एक अलग से फिर लगाएंगे 32 एम्पेयर का, 32 एम्पेयर 63 एम्पेयर का MCB DP। तो ओवर अंडर वोल्टेज में आया सबसे पहले, उसके बाद चेंज ओवर में लूप हुआ, चेंज ओवर में लूप होने के बाद वहाँ से एक 63 एम्पेयर्स का हम MCB DP लगाएंगे और वहाँ का जो आउटपुट आएगा उसको फिर यहाँ पे जो हमने अलग से SCDB बॉक्स लगाया है यहाँ पे लगाएंगे। तो आप ये देख सकते हैं प्लस का हमने लगा दिया प्लस वाले पे,
माइनस वाले पे हम माइनस का लाइन लगाएंगे। माइनस और प्लस में कभी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, तो सिस्टम प्रॉब्लम कर सकता है। एसडीवी बॉक्स में हम वायरिंग कर रहे हैं, प्लस वाले लीड को हम प्लस पे लगा रहे हैं और माइनस ये हमने प्लस का लगा दिया और ये रहा हमारा माइनस का। तो डीसी एसी का जहाँ पे इनपुट साइड है वहाँ पे हम जो यहाँ पे डीपी स्विच है उसके नीचे वाले पॉइंट पे लगाएंगे और वहाँ से लूप करके एसपीडीएल लगा हुआ है, तो आप ये देख सकते हो। वहाँ से हमने एसडीवी बॉक्स दे दिया और एक लीड बनाएंगे और एसडीवी बॉक्स से जो आउटपुट का पॉइंट है ये कनेक्टर की मदद से एल जहाँ पे लिखा है वहाँ पे रेड कलर का या आप येलो कलर का जो प्लस है वो प्लस में लगाएंगे और माइनस माइनस पे, ये हमारा ग्रिड का। तो एन न्यूट्रल हो गया, एल लाइन हो गया। तो लाइट को खोलेंगे जहाँ पे ग्रिड लिखा हुआ है उस वाले कैम वाले उस वाले लाइट को हम ग्रिड जहाँ पे है वहाँ से हम डालेंगे खोल के। तो वायर लगा रहे हैं, वायरिंग कर रहे हैं और वायरिंग कुछ इस तरीके से किया जा रहा है। वीडियो को आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा, इस वीडियो में आपको बहुत कुछ नया देखने कुछ अलग सीखने को मिलेगा। तो ये रहा प्लस का पॉइंट हमारा, जहाँ पे इनपुट का पॉइंट है वहाँ पे हमने लगा दिया। तो एल जहाँ पे लिखा हुआ आपने लाइन वाला पॉइंट्स लगा दिया और एन जहाँ पे लिखा हुआ हम न्यूट्रल वाले पॉइंट्स लगाएंगे। तो प्लस का हमने लगा दिया और ये रहा हमारा माइनस का। तो कुछ इस तरीके से वायर को लगाएंगे और यहाँ पे उतना ही टाइट करेंगे, ज़्यादा टाइट करने के चक्कर में कहीं पीवीसी वाला पॉइंट्स टूट ना जाए, क्योंकि ये मदरबोर्ड से लगा हुआ है। तो इसको अपने हिसाब से ही टाइट करेंगे, लूज भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से ग्रिड का इनपुट हमने इन्वर्टर को दे दिया। अब हम क्या करेंगे, आउटपुट वाले पॉइंट्स का काम करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक लीड बनाएंगे आउटपुट के लिए और आउटपुट साइड पे भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक 60 एम्पेयर के एसी ब्रेकर का यूज करेंगे। हाँ, डीपी स्विच भी आप बोल सकते हैं, डबल पोल का एमसीवी डीपी भी बोल सकते हैं। तो आउटपुट वाले पॉइंट को मापेंगे, कुछ वायर एक्स्ट्रा रखेंगे और आप ये देख सकते हैं ये हमारा येलो कलर का जो है ये हमारा आउटपुट वाला पॉइंट पे जाएगा। तो यहाँ आपने रेड और ब्लैक कलर का यूज किया। जो इनपुट का पॉइंट है वहाँ पे हमने रेड कलर का टेप लगाया है और जो आउटपुट का पॉइंट है वहाँ पे हमने येलो कलर के टेप का यूज किया। तो ये हमारा प्लस का पॉइंट, प्लस वाले पे लगाएंगे, प्रॉपर तरीके से टाइट करेंगे। तो प्लस का हमने लगा दिया और ये रहा हमारा माइनस का। तो माइनस को भी माइनस वाले जहाँ पे एल लिखा वहाँ पे हम लगाएंगे। तो यदि आप इलेक्ट्रिशियन भाई तो वीडियो को देखते ही रहिएगा, इस वीडियो में पूरा इंस्टॉलेशन आपको बारीकी से बताएंगे। तो प्लस वाले को हमने प्लस पे लगा दिया, माइनस वाले को माइनस पे लगा दिया और यहाँ से जो आउटपुट हम निकालेंगे इन्वर्टर से उसको लेकर के जाएंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने एक बॉक्स लगाया जहाँ पे इनपुट आउटपुट का हमने पॉइंट्स बना रखा है। तो यहाँ पे जो सोलर का जो पॉइंट्स हमने आपको पहले बताया था, जो वहाँ पे हमने एक चेंज ओवर लगाया है, एक साइड पे हम थोड़ा सा कनेक्शन को यहाँ पे हमने चेंज किया है। वहाँ पे जो अंडर वोल्टेज है वहाँ से लूप करके लाया है चेंज ओवर पे और वहाँ से एक डीपी 63 एम्पीयर लगाया इनपुट के साइड पे। तो इन्वर्टर का जो आउटपुट का पॉइंट है एक लाइन हम लगाएंगे चेंज ओवर पे, एक लाइन हमने लूप करके इलेक्ट्रिक लगा दिया और एक साइड पे हम सोलर वाले करंट को लगाएंगे और वहाँ से जो आउटपुट निकलेगा उस पर हम लगाएंगे 63 एम्पीयर का डीपी और सिंगल पोल का एमसीबी। तो ये दोनों तरीके से काम करेगा। इन्वर्टर का अगर लाइट काटना है, इन्वर्टर का आउटपुट में भी काम करेगा डीपी एमसीबी और इनपुट में भी काम करेगा। तो यहाँ से कुछ इस तरीके से निकालेंगे। निकालने के बाद टाइट करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था एमसी बॉक्स के अंदर और 10 स्क्वायर mm का यहाँ पर वायरिंग में यूज किया जा रहा है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। लगाने के बाद टाइट प्रॉपर तरीके से करना पड़ता है। तो आप ये देख सकते हो वहाँ से हमने निकाल लिया चेंज ओवर से आउटपुट। यहाँ पर 63 एम्पीयर का हम डीपी एमसीबी लगा रहे हैं और यहाँ से जो आउटपुट निकलेगा उस पर भी हम सिंगल पोल का एमसीबी लगाएंगे, वो हमारा प्लान में है। तो आप वीडियो को देखते रहिए। और ये आर्थिंग रहा हमारा एसी साइड का। तो 3 आर्थिंग हमने बनाए, एक लाइटिंग का सेपरेट चला गया और ये हमारा एसी का आर्थिंग। तो जो ग्रीन कलर का वायर है इसको हमने वहाँ पे लगा दिया। एसडीवी बॉक्स से हमने एक आर्थिंग का वायर निकाल लिया और आप ये देख सकते हो हमारा इन्वर्टर पे जहाँ पे ग्राउंड अर्थ के लिए पॉइंट दिया गया, यहाँ पे भी हम रिंग टाइप लग का यूज करेंगे और यहाँ पे अर्थिंग का पॉइंट्स दे दिया गया। इन्वर्टर पे हम एक जगह लगा देंगे तो पूरे इन्वर्टर में वो चला जाएगा। तो यहाँ पे पंचिंग टूल की मदद से प्रॉपर तरीके से पंच करेंगे और ये रेड कलर का टेप हम लगा रहे हैं ऐसी साइड के लिए। तो यहाँ पे अर्थ का सिंबल दिया गया है, वहाँ पे इसको हम लगाएंगे। इसको अच्छे तरीके से टाइट करने के बाद
तो एसी साइड का अर्थिंग हमने एसी पे दे दिया, एसी डीवी बॉक्स पे दे दिया, और जो हमारा एक अर्थिंग आया है उसको तीनों को मिला करके हम क्या करेंगे, आप ये देख सकते हैं, दो हमारा अर्थ आया, एक रेड कलर का और एक ग्रीन कलर का। तो ये हमारा ग्राउंड से जो आया हो, एसी डीवी बॉक्स से आया वो, और इन्वर्टर से आया वो, तीनों वायर को मिला के हम अच्छे तरीके से पंच करेंगे, और यहाँ पे 25 mm रिंग टाइप लक का यूज करेंगे, और यहाँ पर रेड कलर का टेप लगाएंगे। फ्यूचर में कभी प्रॉब्लम हो तो हमें पहचानने में प्रॉब्लम ना हो, वायर कटर की मदद से छीलेंगे अच्छे तरीके से, और यहाँ पर 25 mm का रिंग टाइप लक का यूज करेंगे, और इसको पंच करेंगे अच्छे तरीके से। लूज नहीं होना चाहिए, अर्थिंग बहुत मायने रखता है वीड इन्वर्टर में। एक भी प्रॉब्लम हुई आती है, ज़्यादातर देखा जाता है अर्थिंग के कारण ही आती है। ऐसी साइड का काम हमारा अर्थिंग का हो चुका है, और ये रहा हमारा डीसी साइड का। तो डीसी डी बॉक्स से हम एक वायर निकालेंगे अर्थिंग का, और जो हमारा ग्राउंड से आया है वो, और एक सोलर पैनल से आया वो, तीनों को मिला करके हम पंच करेंगे। तो डीसी साइड सोलर पैनल में चला गया, डीसी डीवी बॉक्स में चला गया, और एसी साइड का अर्थिंग हमारा एसी डीवी बॉक्स और इन्वर्टर को हमने दे दिया। तो ये रहा हमारा डीसी साइड का, तीनों हमारा दोनों अर्थिंग हमारा कंप्लीट हो चुका है। वायरिंग कंप्लीट होने के बाद का लुक आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एसी इनपुट साइड का भी काम करेंगे। तो ये हमारा डीसी अर्थ, और एसी का तो आपने देख ही लिया, और वायरिंग लगभग हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप बैटरी की वायरिंग का काम बच चुका है। तो आप ये देख सकते हैं, हाँ, यहाँ पे 35 स्क्वायर mm वायर का यूज किया गया है, और जो प्लस वाला वायर है हमने लगा दिया बैटरी वाले टर्मिनल पे, और ये रहा हमारा माइनस का, और इसको भी टी रिंच से प्रॉपर तरीके से टाइट करेंगे, क्योंकि 40 वोल्ट का हमारा बैटरी है, 12-12 वोल्ट की एक बैटरी है। इसको भी अच्छे तरीके से चेक करेंगे, जो कंपनी के ऊपर का और है, कभी कभी लूज भी होता है। इसको अच्छे तरीके से टाइट करने के बाद यहाँ पे हम 125 एम्पेयर का DCMC भी लगाएंगे, जो इन्वर्टर की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि यहाँ पे लिथियम बैटरी नहीं लगाया जा रहा है, यहाँ पे लीड एसिड बैटरी जो कस्टमर का पहले से था उसको यूज में लिया जा रहा है। तो आप ये देख सकते हैं बैटरी हमारा वायर बैटरी का लग चुका है। अब बैटरी का वायर लगाने के बाद यहाँ पे बैटरी को सेट किया जाएगा। तो वायरिंग हमारा कंप्लीट है। ये हमारा आज चौथा दिन था, तो चौथे दिन पे हम वायरिंग कंप्लीट करने का टारगेट हमने कर लिया है। और ये रहा हमारा एसी इनपुट का पॉइंट्स रेड कलर का, और आउटपुट का पॉइंट्स येलो कलर का टेप हमने जो लगाया है। तो इनपुट वाला पॉइंट को हम सबसे पहले डालेंगे जो हम लगाए थे अंडर वोल्टेज ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस। ये एक ऐसा डिवाइस है, आप जितना चाहे सेट कर सकते हैं इसमें। यदि आप चाहते हैं 170 से नीचे करंट आए तो वो आउटपुट छोड़ दे तो वो छोड़ देगा, 250 से ऊपर आए उस पे आपने सेट किया है तो वो उससे ज़्यादा वोल्टेज आएगा तो वो कट कर देगा करंट को। और यदि आपने टाइमर भी इस पे सेट किया है कि इलेक्ट्रिक आने के 10 सेकंड के बाद वो करंट आउटपुट छोड़े तो हाई वोल्टेज का भी इन्वर्टर को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हमने जो इनपुट का पॉइंट्स था वो ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस पे लगा दिया। और ये बैटरी का वायरिंग भी हमारा कुछ इस तरीके से हो गया है। यहाँ पे टोटल 4 बैटरी लगाए जा रहे हैं, चारों को आपस में हमने सीरीज कर लिया है। प्लस वाले पे हमने प्लस का पॉइंट लगा लिया और माइनस वाले पे माइनस का पॉइंट लगा लिया। तो ये हमारा 5वां दिन है। और मैं आपको बता दूं ये कपड़े का शॉप है, मॉल टाइप से दुकान है, 3 फ्लोर्स का बिल्डिंग है। सारा का सारा लाइट से यहाँ पे सोलर के लोड पे चलाया जाएगा। और ये रहा हमारा टेम्परेचर मीटर। तो ये लीड एसिड बैटरी में लगाना जरूरी होता है। तो यहाँ पे हम ग्लाइड को खोल रहे हैं। ग्लाइड को खोलने के बाद बुक में देखेंगे कहाँ पे किस नंबर पे यहाँ पे लगेगा। आप बुक के हिसाब से भी काम कर सकते हैं, वहाँ पे सारा डायग्राम दिया हुआ होता है। तो इसको वायर को डालेंगे। वायर को डालने के बाद जहाँ पे पॉइंट्स दिया गया है वहाँ पे हम इसको डालेंगे। तो ये रहा हमारा वायर लगा रहे हैं, वायरिंग कर रहे हैं टेम्परेचर सेंसर मीटर की। और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे 1 नंबर और 2 नंबर पे टेम्परेचर सेंसर मीटर का पॉइंट्स दिया गया है। तो यहाँ पे इसको हम लगाएंगे और यहाँ पे पतला स्क्रू ड्राइवर का यूज किया जाता है। तो इसको डालना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि ये काफ़ी पतला वायर होता है और पिन टाइप पे ही ये लगता है। तो ये प्लस का हमने लगा दिया, प्लस का जहाँ पे पॉइंट था। और वाइट कलर वायर
यहाँ पे माइनस का था, वहाँ पे माइनस का लगा दिया। इसको सेट करने के बाद इसको लॉक टाई से यहाँ पे सेट करेंगे, कभी गलती से खिंचाए नहीं, और ग्लाइड को भी प्रॉपर तरीके से टाइट करेंगे, और बैटरी किसी भी एक बैटरी पे हम इसको चिपका देंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, सिस्टम को अब ऑन करने वाले हैं। तो एक एक बैटरी वोल्टेज को मापेंगे। पहले वाला बैटरी वोल्टेज हमारा 12.6 12.6 12.6 ऐसे करके है। तो टोटल यहाँ पे बैटरी वोल्टेज हमारा 48 सबसे पहले हम क्या करेंगे, एमसीबी को ऑन करेंगे और इन्वर्टर का जहाँ पे इनपुट का पॉइंट है वहाँ पे वोल्टेज को मापेंगे। तो 50.7 वोल्ट हमारा बैटरी वोल्टेज दे रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सिस्टम को हम प्रभु का नाम लेंगे, जय श्री राम करेंगे, और इन्वर्टर को बैटरी के साथ ऑन करेंगे सबसे पहले। तो ये ग्रीन कलर का जो स्विच है इसको हमने ऑन कर दिया। थोड़ा सा हम वेट करेंगे क्योंकि सिस्टम को ऑन होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो आप ये देख सकते हैं चारों एलईडी इंडिकेशन हमारा जल चुका है, और नॉर्मल होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। सिस्टम खुद को अपडेट करता है और ऑन होने में 2 से 3 मिनट का समय लगता है। सिस्टम अभी हमारा ऑफ था, आप ये देख सकते हो सिस्टम हमारा ऑन हो चुका है। आउटपुट वोल्टेज अभी ऑन नहीं हुआ है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। और देख सकते हैं किस तरीके का वायरिंग का जाल दिख रहा है सिस्टम पे, कि इसको केबल डक्ट को हम लगाने के बाद ये प्रॉपर तरीके से फ्रीसिंग होगा। तो आप ये देख सकते हैं हमारा इन्वर्टर नॉर्मल हो चुका है और बैटरी हमारा 99% चार्ज है, और आउटपुट लोड अभी हमारा 0 चल रहा है। सोलर भी हमने नहीं दिया है, ग्रिड भी हमारा कट है। और अब टेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो में हमने 15 मिनट्स का टेस्टिंग वीडियो बनाया है। तो बैटरी से सिस्टम को हमने ऑन कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, सोलर पैनल से लोड देंगे, सोलर पैनल का करंट चालू करेंगे कि सोलर पैनल से कितना करंट हमारा जनरेशन हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, क्लैंप मीटर को यहाँ पे लगाएंगे और आउटपुट वाले पॉइंट को भी मापेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो हमारा आउटपुट वाला पॉइंट है वहाँ पे हम चेक करते हैं कि इन्वर्टर हमारा आउटपुट दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो 229 वोल्ट हमारा इन्वर्टर आउटपुट दे रहा है। ये 230 से ऊपर नहीं जाएगा, कंपनी ने ऐसा ही सेट कर रखा है। तो आप ये देख सकते हैं इन्वर्टर पे हमारा जो इनपुट आउटपुट का पॉइंट था वो हमने माप लिया, और वहाँ से आउटपुट हमने जो चेंज ओवर पे लगाया वहाँ पे भी हम मापेंगे। तो यहाँ पे भी करंट आ चुका है। एक लाइन हमने चेंज ओवर पे ग्रिड का दिया है और एक लाइन हम सोलर का आउटपुट का दिया हमने। तो यहाँ पे भी 229 आ रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, ऑन करेंगे सोलर के साइड पे, और सॉरी बैटरी के साइड पे। बैटरी वाले आउटपुट वाले लोड से हम चला करके देखेंगे कितना लोड हमारा चल रहा है। तो ये हमने मैपिंग कर लिया, आउटपुट हमारा प्रॉपर है, ओके है। अब हम क्या करेंगे, सोलर का करंट देंगे इन्वर्टर को। हाइब्रिड इन्वर्टर है, थोड़ा सा टाइम लगता है टेस्टिंग में। तो आप ये देख सकते हो लोड हमने चालू कर दिया बैटरी से। अभी लगभग 3.5 किलोवाट का लोड हमारा चल रहा है। बैटरी से, बैटरी की ओर से जा रहा है और लोड की ओर पाइकन पे आपको दिख रहा होगा 3.5 किलोवाट का लोड अभी सोलर पैनल से, सॉरी बैटरी के साइड से चल रहा है। अभी सोलर पैनल हमने ऑन नहीं किया। तो सोलर पैनल ऑन करने से पहले हम क्या करेंगे, सोलर पैनल की वोल्टेज को मापेंगे, पैरामीटर सेट करेंगे कितना वोल्ट हमारा सोलर पैनल से आ रहा है, वायरिंग सही है या नहीं सही है, माइनस प्लस रॉन्ग है या फिर सही है। सारी चीज़ों को चेक करेंगे बड़े ही ध्यान से, क्योंकि ये टेस्टिंग चल रहा है। और 446.5 वोल्ट हमारा सोलर पैनल से हमारा आ रहा है। तो दोनों MPPT हम चेक करेंगे। तो एक MPPT में 446, दूसरे में 446.45 ऐसे करके थोड़ा सा कैरी करता है। तो ये ठीक है, वोल्टेज अच्छे आ रहे हैं, 9 पैनल सीरीज है। तो जय श्री राम, दोनों को एक साथ ऑन करेंगे, डबल MPPT, और यहाँ पे DC स्विच है। तो जय श्री राम का नाम लेंगे और DC स्विच को भी ऑन करेंगे। तो ये ऑफ था, अभी इसको हमने ऑन कर दिया। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे हमारा सोलर पैनल से कितना करंट जनरेशन हो रहा है। 3100 वाट का करंट जनरेशन, 5 किलोवाट का करंट जनरेशन डायरेक्ट सोलर पैनल से हो रहा है। 4 किलोवाट 5 किलोवाट का करंट जनरेशन हो रहा है। और अब टाइम भी देख सकते हैं डिस्प्ले में 21:21 हो रहा है। तो लगभग 9:21, 9:30 बजने को काफ़ी अच्छा करंट जनरेशन हो रहा है। 10 किलोवाट टोटल पैनल लगभग लगाए गए हैं। एक पैनल हमारा 590 वाट का है। हाँ, UTL कंपनी का मोनो हाफ कट बाईफेशियल टॉप कॉन सोलर पैनल है। करंट जनरेशन अच्छा हो रहा है। अभी सुबह का 9:30 बजने को है।
तो 5 किलोवाट का सोलर पैनल से करंट जनरेशन हो रहा है, 3 किलोवाट 3.5 किलोवाट का लोड चल रहा है। आप ये देख सकते हैं मोबाइल पे भी टाइम 9:22 हुआ है। 1 मार्च है, संडे का दिन है, तो संडे के दिन ही इसको हमने ऑन किया है। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे हमारा बैटरी भी चार्ज हो रहा है, सोलर पैनल से लोड भी डायरेक्ट चल रहा है, सब कुछ ओके है। तो यदि आप इस तरह का हाइब्रिड सिस्टम लगाना चाहते हैं तो हमारा स्क्रीन में दिए गए नंबर से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ, फ्यूचर में यहाँ पे लिथियम बैटरी लगाने का प्रोग्राम है, क्योंकि यहाँ पे जितना लोड है उतना यहाँ पे पावर बैंक नहीं है। तो अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, तो यहाँ पे इस बैटरी से ही चालू किया गया है। दिन दिन का लोड चलेगा। और लोड की बात करूँ तो लोड पे क्या क्या चल रहा है, मैं आपको ऊपर चल के दिखाता हूँ कि क्या क्या लोड सोलर पैनल से डायरेक्ट चल रहा है। ग्रिड यहाँ पे काफ़ी वीक है, ग्रिड काफ़ी कम है, आता है, पावर ज़्यादा कटता है, और ग्रिड में वोल्टेज भी काफ़ी कम है, एम्पेयर भी काफ़ी लॉस होता है। तो आप ये देख सकते हो, ये जो इंस्टॉलेशन का काम किया गया है, कपड़े का शोरूम है, और पूरा का पूरा लाइट सभी सोलर पैनल से डायरेक्ट चल रहा है। दिन का 10 बजने को है, सारा लोड हमारा सोलर पैनल से चल रहा है। 3 फ्लोर्स का बिल्डिंग है, ये फर्स्ट फ्लोर है, तो यहाँ पे लगभग फर्स्ट फ्लोर पे ही 2.5 किलोवाट का लोड है। और मैं नीचे चल करके आपको दिखाता हूँ कि इस सोलर पैनल से और क्या क्या हैवी लोड चल रहा है। तो धूप काफ़ी अच्छी है, और अभी 1 मार्च है, मार्च का महीना तो लगभग गर्मी का ही होता है, तो पैनल से करंट जनरेशन अच्छा हो रहा है। आप ये देख सकते हो इस बिल्डिंग पे ही सोलर पैनल लगाया गया है। और नीचे चल करके आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे कपड़े की सिलाई भी होती है, तो क्या क्या लोड नीचे अभी चल रहा है। तो मैं एक बार स्क्रीन की ओर जाता हूँ, साथ में ओनर है और भैया भी हैं, इनको मैं समझा रहा हूँ कि इस तरह से सोलर पैनल से करंट जनरेशन हो रहा है, ऐसे ऐसे लोड चल रहा है। तो मैं आपको स्क्रीन फिर से एक बार दिखाता हूँ। आप देख सकते हो स्क्रीन पे लगभग 5.5 किलोवाट का करंट जनरेशन हो रहा है, 5.11 ऐसे 5 किलोवाट का करंट जनरेशन हो रहा है, 3 किलोवाट का लोड चल रहा है। हाँ, जैसे जैसे लोड चलेगा वैसे वैसे करंट जनरेशन बढ़ेगा। बैटरी हमारा 100% चार्ज हो चुका है, और आप यहाँ पे देख सकते हो अभी काम चल ही रहा है। ग्राउंड फ्लोर पे भी मॉल बनने की तैयारी पे है, यहाँ पे प्लाई वगैरह रखा गया है, और कपड़े के काफ़ी बड़े होलसेलर हैं यदि आप गुमले ज़िले से हो। और आप ये देख सकते हो यहाँ पे जो पुराने मॉड्यूल्स के आयरन थे, जो हैवी ड्यूटी में है, जो प्रेस वाले यूज करते हैं या फिर जो नए कपड़े सिलते हैं वो यूज करते हैं, उसको भी चलाया जा रहा है। और ये चेक कर रहे हैं कितनी पावर्स पे हीटिंग हो रहा है। तो यहाँ पे आयरन भी चलाया जाएगा, दिन दिन का लोड चलेगा। आयरन गर्म होने को है, ऑन है। ये लगभग 1.5 किलोवाट का आयरन है, यहाँ पे लगभग 2 आयरन चलेंगे। तो सारा लोड चला करके आप देख सकते हैं अभी 10:03 हो रहा है, और 6200 वाट का हमारा सोलर पैनल से करंट जनरेशन हो रहा है। 5800 वाट का लोड चल रहा है सुबह के 10:04 पे। तभी आज का जो दिन है हमारा सारा टेस्टिंग पे ही जाएगा, क्योंकि टेस्टिंग प्रॉपर तरीके से करना ज़रूरी है। शाम के टाइम पे भी चेक करेंगे कि कितने टाइम पे कब टाइम पे कितना करंट जनरेशन होगा। और यहाँ पे हमने अभी भी एसी यूज नहीं किया है, तो आप ये देख सकते हैं ग्रिड हमारा अभी कट है और सारी सेटिंग हमने कर दी है। तो आप ये देख सकते हो 7235 वाट का लोड हमारा चल रहा है। टोटल यहाँ पे 7250 वाट आ रहा है। एक एमपीपीटी में हमारा लगभग 3700 वाट का करंट जनरेशन हो रहा है। 7400 वाट का लोड चल रहा है। लोड काफ़ी अच्छा चल रहा है। अब बात करें हम समय का तो 22:18 हो रहा है। एसएस 99% दिखा रहा है। यहाँ पे 16 एम्पेयर का लोड चल रहा है। और आप ये देख सकते हो यहाँ पे ग्रिड का यूज अभी भी नहीं किया गया है। तो कनेक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है, सारी कनेक्शन हो चुकी है, आउटपुट इनपुट की सब कुछ। लोड भी हमने दे दिया है, सारा टेस्टिंग भी हमारा हो चुका है। और यहाँ पे इन बैटरियों को हटा करके बाद में लिथियम बैटरी लगाया जाएगा। और कुछ काम बाकी है, इसको हम ऑनलाइन भी करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अभी इंटरनेट नहीं है, तो अभी इसको ऑफलाइन ही चालू किया गया है। तो अभी देख सकते हो 7.5 किलोवाट के समथिंग 7300 वाट का लोड हमारा चल रहा है। तो यदि आप इस तरह का हाइब्रिड सिस्टम लगाना चाहते हैं तो हमारे स्क्रीन में दिए गए नंबर से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और
यदि आप खरीदना चाहते हैं तो भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सोलर पैनल का स्टैंड बनवाना चाहते हैं या फिर सोलर पैनल के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। 7500 वाट का सोलर पैनल से करंट जनरेशन हो रहा है। ये रिकॉर्डिंग डायरेक्ट है, ये फेक नहीं है। 10 किलोवाट के पैनल से 7.5 किलोवाट का करंट जनरेशन हो रहा है लगभग 10:19 पे। तो करंट काफ़ी अच्छा जनरेशन हो रहा है और लोड भी काफ़ी अच्छा खासा चल रहा है। बैटरी भी 100% चार्ज हो चुका है। तो आप ये क्लेम मीटर में देख सकते हैं कितना लोड चल रहा है हमारा। आप देख सकते हो 33.6 एम्पेयर का लोड हमारा चल रहा है। 1 एम्पेयर अगर करंट 220 वोल्ट हो तो 220 वाट होता है, तो 33 दूना 6600 और सब मिलाकर के लगभग 7300 वाट का लोड हमारा चल रहा है। करंट काफ़ी अच्छा जनरेशन हो रहा है। आप ये देख सकते हो यहाँ पे लोड 7300 वाट का लोड चल रहा है। सुबह से 6 किलोवाट का करंट जनरेशन हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो सेंसर वाला ये था इसको हम नहीं लगाया था, इसको भी हम बैटरी पे लगाएंगे कि बैटरी हीट हो तो टेम्परेचर सेंसर मीटर काम करेगा, वो बताएगा कितना डिग्री हीट है। या कभी प्रॉब्लम हो तो अलार्म आएगा, उसको टेप से अच्छे तरीके से लगा देंगे। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें और यदि कोई राय देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से राय दे सकते हो। तो यहाँ पे अब जेन का पोर्ट बनाना बाकी था, तो हम क्या करेंगे, जेन के लिए भी इनपुट के लिए यहाँ पे एक ब्रेकर का यूज करेंगे। हैवेल्स कंपनी का ब्रेकर है 63 एम्पेयर का। और यहाँ पे टोटल वायर का जो यूज किया गया वो 10 स्क्वायर mm का कॉपर वायर ही है। तो जेन का पॉइंट यहाँ पे है, ये देख सकते हो आप, जेन यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे जनरेटर का यूज इन फ्यूचर अगर कभी आवश्यकता पड़ी तो वो भी हम इनेबल करके रखेंगे। यदि बारिश हो रही हो, सोलर पैनल से करंट जनरेशन ना हो, इलेक्ट्रिसिटी भी ना हो, तो जेन का यूज करके बैटरी को चार्ज किया जा सके। तो ग्रिड देकर भी हमने चेक कर लिया। वाईफाई डोंगल को भी हम लगाएंगे और इंटरनेट से इसको कनेक्ट भी करेंगे। अभी तो नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट नहीं है, पर डोंगल को भी हम यहाँ पे लगा कर सेट करके रखते हैं और अपने मोबाइल के इंटरनेट से इसको कनेक्शन दे करके चालू करके टेस्ट करेंगे इंटरनेट से हमारा सिस्टम काम करेगा या नहीं करेगा। और इसको एक बार फिर से कंपनी को और सा सेट करेंगे सारे तरीके को। तभी देखते डोंगल को कुछ इस तरीके से हमने लगा दिया और यहाँ पे एक स्क्रू भी दिया गया है जिससे डोंगल हिले नहीं, उसका पिन हिले नहीं, लूज कनेक्शन ना हो। इसको भी प्रॉपर तरीके से हम टाइट करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। और अभी टाइम शाम का 3 बजने को है और अभी भी आपको मैं दिखाऊंगा कि करंट कितना जनरेशन हो रहा है। तो जितने भी वायर थे इसको लोकटाई को प्रॉपर तरीके से सेट करेंगे अच्छे तरीके से। और आप ये देख सकते हो इस तरीके से सेट किया जा रहा है लोकटाई की मदद से। वायर झूला वूला नहीं दिखना चाहिए, एक भी देखने में ख़राब नहीं लगना चाहिए। काम को फिनिशिंग से किया गया है। और केबल डक्ट को भी हम सेट करेंगे और सेट करने के बाद टाइम काफ़ी हो चुका है, एक बार स्क्रीन में जाएंगे और देखेंगे कितना सोलर पैनल से करंट जनरेशन हो रहा है। तो अजय हमारे साथ ये केबल डक्ट को लगा रहा है अच्छे तरीके से। वायरिंग लाइन में टोटल पाइपिंग का यूज किया गया है, अच्छे तरीके से काम को किया गया है और सारा कवर वगैरह हमने लगा दिया है। तो मैं आपको स्क्रीन में वो फिर से दिखाता हूँ कितना सोलर पैनल से करंट जनरेशन हो रहा है। बैटरी भी फुल चार्ज हो रखी है। तो आप ये देख सकते हैं स्क्रीन में कितना टाइम हो रहा है। अभी टाइम हो रहा है 22:42 और करंट जनरेशन काफ़ी अच्छा हो रहा है। 7515 वाट का अभी भी जनरेशन हो रहा है। और ये टुडे में यहाँ पे आप देख सकते हो 22 किलोवाट सोलर पैनल से करंट हमने ले लिया है। और आज का पूरा दिन हमारा टेस्टिंग का भी है। आप ये देख सकते हैं स्क्रीन में लोड हमारा अभी भी 7400-7500 वाट का लोड चल रहा है। मतलब सोलर पैनल अगर 10 किलोवाट आप लगाते हैं तो आपको 25% करंट लॉसेस मिलेंगे। 7.5 किलोवाट का हाईएस्ट जनरेशन आपको सोलर पैनल से मिलेगा। 30 से 40% में हमेशा बोलता हूँ करंट सोलर पैनल से करंट जनरेशन कम होता है। तो यदि आपका जितना लोड हो उस लोड से आप 50% सोलर पैनल एक्स्ट्रा लगाएं। आगे यदि आपको प्रॉब्लम ना हो तो अभी आप ये देख सकते हैं 3:51 हो रहा है और सोलर पैनल से 4200 वाट सोलर पैनल से करंट जनरेशन हो रहा है 3:52 में। लगभग 4 बजने को है। 10 किलोवाट पैनल यहाँ पे लगाया गया है
और 4 किलोवाट से भी ऊपर का करंट जनरेशन हो रहा है। तो सिस्टम हमारा अच्छा काम करता है। इस तरह का यदि आप हाइब्रिड सिस्टम लगाना चाहते हैं तो हमारा स्क्रीन में दिए गए नंबर से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए। धन्यवाद।